हमारी जाति के हैं, हमारी पार्टी के हैं, हमारे हमारे वंश के, उसका कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा हम नेता नहीं। नीतीश कुमार जी नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं या जब विधानसभा में देते हैं अपना जन्म तिथि और ये, तो उसमें आप गड़बड़ कर देते कि फला जेल चल गया तो सही हुआ, फला जेल चल गया तो उसके साथ तो अन्याय सरकार कर रही है। नीति है न चैन से रहेंगे न चैन से रहने देंगे। अगर गड़बड़ करिएगा तो जेल जाइएगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मोकामा विधायक अनंत सिंह पर गजबे गरमा गए नीरज कुमार। देखिए, जेडीयू से ही विधायक है अनंत सिंह और जेडीयू से एमएलसी हैं नीरज कुमार। और लगातार जिस तरीके से नीरज कुमार का बयान निकल कर आता रहा है, एक बार फिर नीरज कुमार ने जमकर खरी खोटी सुना दी है। नीतीश कुमार से ऊपर तो नहीं है अनंत सिंह, वहीं कहते नजर आ रहे हैं कि ना चैन से रहेंगे ना चैन से रहने देंगे। फिर जेल जाने और जेल से निकलने वाली बात। सबसे पहले आप जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं। और अनंत सिंह पर बड़ा बयान दिया है, मेरी जाति के हैं या खुद की जाति के हैं परवाह नहीं। ये सम्राट चौधरी जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री निर्वाचित होने के बाद चूंकि विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रचार होगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले नहीं होंगे। अब हमारी उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे होंगे। क्या कार्यसूची है मैं नहीं बता सकता, यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब समय हो जाएगा। कल जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद ये निर्णय लिया कि नीतीश कुमार पूरा बिहार में क्या पुराने कानून का भी जायजा लेंगे, सम्मेलन करेंगे क्या? मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार जी सार्वजनिक जीवन में कैसे उदाहरण है कि त्याग समर्पण नीति है, न चैन से रहेंगे न चैन से रहने देंगे। पार्टी संगठन एवं गठबंधन के साथियों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और स्वाभाविक है कि जन सरोकार के विषय जो कुछ एक बचे हुए हैं उनके बारे में जनता अगर निवेदन करेगी, अनुरोध करेगी, एवं साथ ही साथ जो विकास के कार्य का जो मॉडल हमारा रहा है उसकी समीक्षा करते रहेंगे कि कब्रिस्तान की घेराबंदी हो या मंदिर की घेराबंदी हो, संस्कृत स्कूल का मसला हो या मदरसा का मसला हो, सारे तथ्यों को माननीय नीतीश कुमार जी देखेंगे। और यही बताता है कि मैं हूं ना, किसी को न चिंता करने की जरूरत है न किसी को भयभीत होने की जरूरत है। एक सवाल है निशांत ने पिछले दिनों कहा ट्रिपल सी से समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार भी कहते रहे, पर तेजस्वी यादव बता रहे थे कि नीतीश कुमार इस तरीके से ट्रिपल सी से समझौता कर लिए और निशांत को सिखाया पढ़ाया जा रहा है, इसलिए वो इस तरीके की बात करते हैं। निशांत को कौन सिखा पढ़ा सकता है? आपको सिखाने पढ़ाने वाला तो ऐसा आदमी मिला है कि 2025 का एनसीआरबी का डेटा बोल दिया और 2023 तक जारी हुआ था। आपको लिखने पढ़ने में मदद की जरूरत है, क्योंकि आप सैलरी में भी गड़बड़ाए थे लिखने में। आपको लिखने पढ़ने वाले आदमी के सहयोग की जरूरत है कि जब नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं या जब विधानसभा में देते हैं अपना जन्म तिथि और ये, तो उसमें आप गड़बड़ कर देते हैं। निशांत कुमार जी को कौन सिखाएगा? और नीतीश कुमार जी ने कहा समझौता किया है। समझौता नीतीश कुमार के संस्कार में नहीं है। जो निशांत कुमार जी ने चर्चा किया, नीतीश कुमार जी न समझौता करते हैं और न वैसे लोगों को पसंद करते हैं। और आपको तो एहसास है, हमने भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया, हमने आपको बाहर किया सत्ता से। आपको इस बात की जानकारी है कि नीतीश कुमार जी ने आपके पापा के समय 48 मुसलमान को किया गया था सीतामढ़ी के दंगा में, लेकिन दंगाइयों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई थी? मुसलमानों को जमीन से बेदखल कर दिया गया था भागलपुर में कांग्रेस के राज में। नीतीश कुमार जी ने उसको बसा दिया। नीतीश कुमार जी ने समझौता, आपको भी अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ी है। सारे मंत्री परिषद के लोगों को अगर गड़बड़ करिएगा तो जेल जाइएगा। हमारी जाति के हैं, हमारी पार्टी के हैं, हमारे वंश के, उसका कोई मतलब नहीं।
ये नहीं कि फला जेल चल गया तो सही हुआ, फला जेल चल गया तो उसके साथ तो अन्याय सरकार कर रही है। आपके विधायक हैं मोकामा से आनंद सिंह कह रहे हैं कि शराबबंदी फिर से खोल देनी चाहिए, शराबबंदी जो है वो बिहार में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा हम नेता ने नीतीश कुमार जी से, जब यही दोनों का नया सम्राट चौधरी जी ने भी कह दिया, अब तो 3 हो गए। मोदी जी ने कहा कि महागठबंधन में कि साहसिक फैसला है, नीतीश कुमार जी ने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया राजनीति का, शराबबंदी, समाज सुधारक के रूप में, इसलिए नीतीश कुमार जी याद किए जाते रहे और इसमें छेड़छाड़ कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कह दिया कि शराबबंदी की न समीक्षा होगी न समझौता होगा। तो अब जो लोग असहमत हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से राय कर लें, माननीय नीतीश कुमार जी से राय कर लें। इसके अलावा माननीय सम्राट चौधरी जी से, चूंकि समीक्षा करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, सलाह देना कोई किसी को सलाह दे। तो आपने सुना जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को शराबबंदी कानून को लेकर के मोकामा विधायक अनंत सिंह ने कहा कि शराबबंदी कानून खत्म कर देना चाहिए, जिसके बाद नीरज कुमार का गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से ऊपर तो नहीं है, नीतीश कुमार ने तो अपने जीवन की एक नीति बना ली है और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। वहीं देखिए, नीरज कुमार यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपने जीवन की एक नीति बना ली है कि ना चैन से रहेंगे और ना चैन से रहने देंगे, ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, विधायकों के बीच, जनप्रतिनिधियों के बीच जाएंगे और यह आश्वस्त करेंगे कि मैं हूं ना। निशांत कुमार को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना, मगर बड़ा बयान तो मोकामा विधायक अनंत सिंह को लेकर उन्होंने दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जाति के है, हमारी पार्टी के है, हमारे वंश के, उसका कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा हम नेता ने नीतीश कुमार जी से। नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं या जब विधान सभा में देते हैं अपना जन्म तिथि और ये, तो उसमें आप गड़बड़ कर देते कि फला जेल चल गया तो सही हुआ, फला जेल चल गया तो उसके साथ तो अन्याय सरकार कर रही है। नीति है न चैन से रहेंगे न चैन से रहने देंगे। अगर गड़बड़ करिएगा तो जेल जाइएगा। नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं या जब विधान सभा में देते हैं अपना जन्म तिथि और ये, तो उसमें आप गड़बड़ कर देते कि फला जेल चल गया तो सही हुआ, फला जेल चल गया तो उसके साथ तो अन्याय सरकार कर रही है।